श्री राम कहते हैं कि जिंदगी बहुत छोटी है, समय बहुत तेज है। जिंदगी का कोई पल वापस नहीं आएगा। समय में कोई पीछे नहीं जा सकता। आने वाले हर पल का आनंद लो। प्रेम हमेशा माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार हमेशा माफी सुनना। एक बार जब आपको लगे कि आप किसी के द्वारा टाले जा रहे हैं तो उन्हें फिर कभी परेशान ना करें। जहां पर आदर नहीं वहां पर मत जाना। जो आपकी सुनता नहीं उसे मत समझाना। जो आपको नहीं पचता है उसे मत खाना। और जो सत्य पर भी रूठे उसे कभी मत मनाना। भाग्यशाली वे नहीं होते जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि भाग्यशाली वे होते हैं जिन्हें जो मिलता है वे उसे अच्छा बना लेते हैं। ज्यादा हंसने और बोलने वाला व्यक्ति अगर चुप हो जाए तो मान लेना वह भीतर से टूट चुका है। भविष्य के सपनों में मत खो जाओ और भूतकाल में इतना मत उलझो। सिर्फ अपने वर्तमान पर ध्यान दो और यही खुशहाल जीवन जीने का सही रास्ता है। सपने वो नहीं हैं जो आप नींद में देखते हैं, बल्कि सपने तो वो होते हैं जो आपको सोने ही नहीं देते। जीवन में कभी भी ना गिरना उसकी सुंदरता नहीं है, लेकिन गिरकर फिर से उठना और अपने सपनों को हासिल करना जिंदगी की खूबसूरती है। लाइफ साइकिल चलाने जैसा है, जहां पर बैलेंस बनाए रखने के लिए आपको चलते रहना होता है। ये उम्मीद करना कि दुनिया आपके साथ अच्छा व्यवहार करेगी क्योंकि आप एक अच्छे इंसान हैं। ये ऐसी उम्मीद करने की तरह है कि जैसे शेर आपको इसलिए नहीं खाएगा क्योंकि आप शाकाहारी हैं। प्रकृति के साथ सद्भाव और शांति के साथ रहना सीखना होगा, क्योंकि वह केवल एक सपना नहीं है बल्कि एक आवश्यकता है। सभी लोग मरते तो हैं, पर वास्तव में सभी लोग जीते नहीं हैं। पैसा कमाना बहुत आसान है। अगर आपने 10 रुपये कमा लिए तो आप 100 कमाना सीख जाओगे। अगर 100 कमा लिए तो 1000 कमाना सीख जाओगे। लेकिन लोगों की गलती यह है कि वो पहली बार में ही लाखों कमाना चाहते हैं। सोते हुए भी आपकी इनकम चालू रहनी चाहिए। ऐसा कोई उपाय सोचिए, वरना पूरी लाइफ लाचार होकर काम करना पड़ेगा। काम के लिए आप जितना ही सीरियस और ईमानदार रहते हो, आपका परिणाम भी आपके साथ उतना ही सीरियस और ईमानदार रहता है। अनियंत्रित इंद्रियां मनुष्य की बुद्धि को विनाश की ओर ले जाती है और इसलिए सुखमय जीवन के लिए हर व्यक्ति को अपनी इंद्रियों पर काबू पाना चाहिए। किसी को जिंदगी में उतनी ही जगह दो जितनी कि वो तुम्हें देता है, वरना या तो तुम खुद रोओगे या वो तुम्हें रुलाएगा। हर चीज का इस संसार में बदलना तय है, बस कर्म अच्छे करो। किसी का जीवन बदलेगा तो किसी का दिल बदलेगा, तो किसी के दिन बदलेंगे। मित्रता आवश्यक है, संबंध भी आवश्यक है, परंतु लाइफ की हर कठिन परिस्थितियां ये दर्शाती है कि अकेले रहने की कला का आना भी कितना जरूरी है। समस्याओं का समाधान हमारा सलाहकार कौन है, इस बात पर निर्भर करता है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुर्योधन शकुनी की सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण की सलाह लेता था। श्री राम कहते हैं कि अगर धर्म की रक्षा के लिए कोई भी प्रण या कोई भी वचन तोड़ना पड़े तो वह अधर्म नहीं माना जाता है। दूसरों की ज्यादा चिंता मत करो, क्योंकि वह चिंता तुम्हारे विकास को विचलित करेगी। ईश्वर सिर्फ दिशा दिखा सकता है, लेकिन उस पथ पर चलना हमारा काम है। और वास्तविकता में अगर तुम चलना ही नहीं चाहते तो फिर तुम्हारा ईश्वर को दोष देना व्यर्थ है। सबको अपना जीवन बदलने के लिए समय मिलता है, पर समय बदलने के लिए दोबारा जीवन नहीं मिलता। समय, विश्वास और सम्मान ये ऐसे पक्षी हैं जो उड़ जाए तो वापस नहीं आते। कोई नहीं देगा साथ यहाँ पर, कोई खुद में ही व्यस्त है। जिंदगी का बस एक ही मकसद है, यहाँ तुझे गिरना भी खुद है और संभलना भी खुद है। अच्छाई के पीछे कोई नहीं जाता, बुराई के पीछे सभी जाते हैं। ना पूरी तरह से काबिल, ना पूरी तरह से पूरा है। हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं से अधूरा है। किसी एक्सरे में भी नहीं आते हैं वह जख्म जो अपने दिए जाते हैं। जरूरी नहीं जिनमें सांसें नहीं वह मुर्दा है, जिनमें इंसानियत नहीं वो भी तो मरता है।
कुछ लोग अपनी ज़िंदगी उन लोगों के लिए ख़राब कर लेते हैं जिन्हें उनकी कोई फिक्र ही नहीं होती। सबक तो बहुत सिखाए है तूने ज़िंदगी, शुक्रिया तेरा, किसी का दिल दुखाना नहीं सिखाया। कितनी जल्दी दूर चले जाते हैं वो लोग जिन्हें हम ज़िंदगी समझकर कभी खोना नहीं चाहते। इंसान सुनता आधा है, समझता चौथाई है, सोचता शून्य है, लेकिन प्रतिक्रिया दुगनी देता है। शब्दकोश में मिलता ही नहीं है अर्थ इंसान को समझने में, इंसान ही असमर्थ है। सबसे ज़्यादा नफ़रतों का सामना सच बोलने वालों को और लोगों की भलाई करने वालों को ही करना पड़ता है। किस मोड़ पर ले आई है ये नौकरी, अपने ही घर जाने के लिए दूसरों से इजाज़त लेनी पड़ती है। मुंह में हम बुराइयां नहीं देख पाते और घृणा में हम अच्छाइयां नहीं देख पाते। मनुष्य खुद ईश्वर तक नहीं पहुंचता, बल्कि जब वो तैयार होता है तो ईश्वर खुद उसके पास आ जाते हैं। जितना हो सके सरल बनने की कोशिश करें, स्मार्ट बनने की नहीं। हमें ईश्वर ने बनाया है, किसी मशीन ने नहीं। लोगों को उतनी ही इज्जत दो जितने में अपनी कम ना हो। ज़्यादा इज्जत देने से कुछ लोग सिर पर चढ़ जाते हैं। बोलकर सोचने से अच्छा है सोचकर बोला जाए। आधे झगड़े तो यूं ही खत्म हो जाएंगे। तुझ पर खर्च करने के लिए बहुत कुछ नहीं था मेरे पास, थोड़ा वक्त था, थोड़ा मैं था, दोनों बर्बाद हो गए। ना जाने क्यों डरते हैं लोग मौत से, एक यही तो देती है आज़ादी ज़िंदगी की जंजीरों से। कभी ना कहो कि दिन अपने खराब है, समझ लो कि हम कांटों से घिरे हुए गुलाब हैं। तकलीफ़ की सुरंग में जब गुजरती है ज़िंदगी तो अक्सर अपने हाथ और अपने साथ दोनों छोड़ देते हैं। अपने आप को ऐसा बना लो कि कोई तुम्हारा साथ हो या ना हो, तुम्हें किसी चीज़ का गम ना हो। मैं कल को तलाशता रहा दिन भर और शाम होते होते मेरा आज भी डूब गया। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, जय श्री राम।